हेलो एवरीवन। सिंप्लीफिकेशन के इजी क्वेश्चन तो हम विद इन टाइम में सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जब हमें मॉनिटर पे क्वेश्चन ऐसे दिखाई देते हैं पॉइंट बेसिस पे, तो हम वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ टाइम अपना वेस्ट कर लेते हैं सोचने में और ज़्यादा टाइम ले लेते हैं इसको सॉल्व करने में, क्योंकि हमें सही अप्रोच नहीं पता होता है। लेकिन आप सोचते हैं टॉपर कैसे इसको ईजिली विदाउट पेन एंड पेपर कर लेते हैं, बिना इसको राइट की कर लेते हैं और विद इन 10 सेकेंड के अंदर में कर लेते हैं। तो वही अप्रोच टॉपर्स की जो अप्रोच होती है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो बिल्कुल ध्यान से वीडियो देखना और बिल्कुल ये मत सोचना कि बहुत इजी है। मैं बहुत इजी अप्रोच बताऊंगा जो आपको नहीं पता होगा। तो देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि 14 2/7% ऑफ 63 एंड 9.09% ऑफ 110। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड? तो परसेंटेज का फॉर्मूला कुछ होता है वो आपको याद होनी चाहिए। तो परसेंटेज के क्वेश्चन अब बेसिक और क्लियर होगा। मैंने पहली वीडियो में आपको बता दिया था कि ये टॉपर्स के अप्रोच का एक सीरीज चल रहा है, जिसमें पहला मैंने एक इनइक्वालिटी कराया था, दूसरा ये सिंप्लीफिकेशन के टफ क्वेश्चन है। तो उसमें मैंने बता दिया था आपका वीडियो जो बेसिक है वो क्लियर होना चाहिए। तो बेसिक इन द सेंस अगर परसेंटेज आपने पढ़ा है तो आपको ये जरूर पता होगा कि 14/2/7% का वैल्यू कितना होता है, तो ये 1/7 होता है। आपको पता होगा ये चीज़ें। ये ऐसे ही अगर हम बात कर लें तो 9.09% की वैल्यू क्या होती है, वो 1/11 होती है। ये आपको 100% पता होगा। ऐसे बहुत सारे हैं 1 से लेकर और 20 तक आपको ये याद होना चाहिए अगर आप CGL और या बैंक में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हो तो फास्ट अप्रोच से। तो ये आपको जरूर याद होनी चाहिए। इसी तरह अगर इसका हम देखेंगे तो फ्रेंड्स ये समझ लो ये मॉनिटर है, पेन आपकी उंगली है, तो ऐसे डायरेक्ट हम सॉल्व करेंगे। इसका 1/7 हुआ, 7 से 9 बार में ये जाएगा, 9 हो जाएगा यहाँ पे। इसका 1/11 होगा, ये 10 बार में जाएगा, 10 और 9 कितना होगा, यहाँ पे 19 आंसर आ गया। देखिए 5 सेकेंड के अंदर में आंसर आ गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट अब क्वेश्चन देख लेते हैं। 75% ऑफ 260 एंड 30% ऑफ 320, इसका क्या अप्रोच है, किस अप्रोच से हम इसको सॉल्व करने हैं? तो इसको सबसे सिंपल अप्रोच से हम सॉल्व कर सकते हैं। या आपको मैं बता दूं, अगर इसमें कहीं भी डेसिमल पॉइंट आए, ऐसे जो अपने 1 से 20 तक याद किया है उसमें नहीं आते, जैसे 75% का आपको नहीं पता है कि हमें कितना इसकी वैल्यू होगी, डायरेक्ट वैल्यू कितनी होगी, ऐसे तो पता चल गया इसका तो 1/7 होता है। तो अगर कहीं भी इसमें 7.5 आ जाए या 3.0 3.9 ऐसे पॉइंट वाले वैल्यू है तो फ्रेंड्स उसको हम डेसिमल बेसिस पे करते हैं। डेसिमल का जो समेशन होता है उसके बेसिस पे करते हैं। तो सॉरी, डेसिमल नहीं, जो डिजिट सम होता है उसके बेसिस पे करते हैं। डिजिट सम के बेसिस पे इसको करेंगे तो डायरेक्टली हम जितने भी डिजिट है उसको हम सम कर देंगे और ऑप्शन से मैच करेंगे कि हाँ वो सम मैच कर रहा है कि नहीं। जैसे हमने यहाँ पे बात कर लिया फ्रेंड्स कि 7 और 5 12 हो गए यहाँ पे, और आपको 6 2 8 हो गए यहाँ पे, और यहाँ पे परसेंटेज ऑफ होता है तो यहाँ पे इंटू होगा, 12/8 कितना होगा आप यहाँ पे काउंट कर लेना। फिर ऐसे ही प्लस में यहाँ कर लेना, 3 हो गया यहाँ पे और इंटू में हो गया 3 2 5। यहाँ डिजिट का हमको सम करना है। यहाँ पे अगर पॉइंट भी दिया हो तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, डिजिट का सम होना चाहिए। यहाँ बीच में कोई जो डिवाइडेशन का वो नहीं होना चाहिए, साइन नहीं होना चाहिए। सिंपल परसेंटेज ऑफ और प्लस माइनस जो भी चीज़ दिया हो, परसेंटेज ऑफ दिया हो, तो ऐसे आप डिजिट सम से कर सकते हो। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं 12/96 हो गया यहाँ पे, तो 9 6 15 और 15 का 5 डिजिट सम करेंगे तो 5 1 6 हो जाएगा हमारा यहाँ पे। यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हो। इसी तरह 3 5 15 हुआ और 15 का डिजिट सम करेंगे तो 5 1 6 हो जाएगा। दोनों 6 को जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा और 12 का फिर से डिजिट सम करेंगे तो आपका 2 1 3 हो जाएगा यहाँ पे। तो 3 हमारा आंसर आ रहा है। अब क्वेश्चंस में हम जाकर देखेंगे, ऑप्शंस में जाकर देखेंगे कि किस डिजिट का सम हमारा 3 आ रहा है। तो 1 B C, यहाँ जो भी ऑप्शन दिया हुआ है आपका उसमें देखते हैं 2 3 1 ऐसे दिया हुआ है, 1 2 3 ऐसे, इनका भी डिजिट सम करके हम देखेंगे कि हाँ मेरा आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं आपको फिर से बता दूँ, डिजिट सम का मतलब ये होता है कहीं भी बीच में अगर हमारा पॉइंट्स की वैल्यू दिया हो फ्रेंड्स, तो जैसा भी पॉइंट्स हो बहुत ज़्यादा हो, जैसे हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं 75.113 ऐसे दिया हो, इतना परसेंटेज आप 260 दिया हो, तो आप क्या करेंगे वहाँ पे कैलकुलेट करते जाएंगे, बहुत सारा अपना टाइम वेस्ट कर देंगे। तो सिंपल सा बेसिस है, इसका डिजिट सम कर लीजिए। 7 5 12 12 1 13 13 1 14 14 3 17 17 हुआ, फिर इसका डिजिट सम 7 1 8, यहाँ पे टोटल आपको 8 मिल गया। आगे भी करते जाइए और उसको लास्ट में करते जाइए। लास्ट में हमको डिजिट सम जो भी 2 डिजिट होता है उसको सम करके एक डिजिट में हमें लाना है, वही होगा। और ऑप्शन से मैच करेंगे उसका डिजिट सम, और ऑप्शन में भी जिसके ऑप्शन में डिजिट सम 1 आ रहा होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इस अप्रोच को आपने देख लिया।
इस अप्रोच को भी आप उसी तरह कर सकते हैं, लेकिन अगर बीच में डिवाइडेशन का रूल आ गया चाहे कोई भी चीज़ आ गया तो उसको हम कैसे करेंगे वो भी हम देख लेते हैं। सिंपली में कुछ आपको स्मार्ट ट्रिक भी अप्लाई करने पड़ेंगे इसको करने के लिए, तभी आप विदिन 10 सेकेंड में, या अगर बैंकिंग में 15 क्वेश्चन आते हैं सिंप्लीफिकेशन के तो 5 मिनट के अंदर में सारे क्वेश्चन हो जाएंगे अगर टॉपर के अप्रोच से आप चलोगे तो। इसमें क्या है फ्रेंड, एक मैं रूल आपको बता देता हूँ। यहाँ पे लिखा है 82% ऑफ 550, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 550% ऑफ 82। ये 100% ट्रू है फ्रेंड्स, 100% राइट है, इसमें कोई रॉन्ग नहीं है, कोई एरर नहीं है, तो ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो इसको हम इसी अप्रोच पे इसको हम करेंगे। कैसे करेंगे आपको पता होगा कि किसी भी चीज़ का फ्रेंड 100% वो एक चीज़ होती है, मतलब उसमें 1 से गुणा होता है, और उसी चीज़ का अगर हम 200% करें तो मतलब उसमें 2 से गुणा होगा, और 300% करें तो उसका 3 से गुणा होगा। ये अप्रोच आप समझ लेना। कोई भी डिजिट दिया हो उसका जो 100% होता है तो उसमें 1 से गुणा होता है, 200% होता है तो 2 से गुणा होता है, 300% 3 से जितना परसेंट होगा उतने से गुणा होगा। तो आपने यहाँ पे देख लिया। अब इस पर हम डायरेक्ट अप्रोच पे काम करते हैं फ्रेंड्स। देख लो, तो 82% अब 550 दिया। थोड़ा सा सॉल्व करने में हमारा तो इसको पेन और पेपर यूज करना पड़ेगा, तो हमें बिना पेन और पेपर का यूज करना है। तो अब डायरेक्ट लिखो 550% अब 82। तो इसमें 500% अब 82 के लिए क्या करोगे, 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे, 5 दूना 10, 5 40 और 1 41, 410 हुआ। यहाँ मन में रखोगे हाँ 410 हुआ, और इसका फिर से बचा हमारा 500% तो निकाल दिया, 50% बचा तो इसका हाफ कर दो, इसमें इसको ऐड कर दो, 41 को ऐड कर दो, तो कितना हो गया आपका 451 हो गया। ये देख सकते हो यहाँ पे, ये अप्रोच आपको फॉलो करना है। वैसे ही हम यहाँ 451 होगा, फिर इसमें माइनस सब्सट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो 70% आप 350 दिया, तो डायरेक्ट यहाँ से 300% आप पहले 70 का निकाल लो, 210 हो गया 300%, और 50% इसका निकाल दो 35, 245। इतना इजी में आएगा। आप इसको लिख के सॉल्व करोगे, उससे पहले आएगा 245, 451 में 245 को आप माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसी अप्रोच से टॉपर करते हैं तो ये कट ऑफ को क्लियर कर पाते हैं। और किसी भी एग्जाम में आप कट ऑफ को लेकर कभी भी पढ़ाई मत करो, कट ऑफ से ऊपर जाने की, टॉपर बनने की कोशिश करो, तो आप 100% किसी भी एग्जाम को क्रैक कर लोगे। और इसी अप्रोच के लिए, टॉपर के अप्रोच की ये सीरीज चल रही है, तो इस अप्रोच के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि सारी वीडियो आपके पास पहुँच सके और विद इन टाइम में आप टॉपर्स बन सको और क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। थैंक यू।